यहाँ पर अपने अवयव का टॉपिक चल रहा है। इसमें अपन देखें कि अपने जैसे कि दो अवयव हो चुके हैं, क्रिया विशेषण अवयव और संबंध बोधक अवयव। अब अपन आगे जो तीसरा है अवयव वो शुरू करते हैं। तीसरा अवयव है अपने समुच्चय बोधक। कौन सा अवयव है? समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक अवयव, ठीक है। कौन सा अवयव है? समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक अवयव देखिए कि समुच्चय बोधक अवयव क्या होता है कि वे अवयव शब्द जो समुच्चय बोधक अवयव, वे अवयव शब्द जो दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, कि वे अवयव शब्द जो दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं वह क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा देखिए अपन, वे अवयव शब्द जो दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। कि वे अवयव शब्द जो दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? समुच्चय बोधक अवयव। कि वे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, कि एक शब्द तो ये हो जाता है और एक शब्द को यहाँ पर जोड़ने के लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है और बाकी के शब्द को, दूसरे शब्द को, इन दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जाता है, तो वह कौन सा शब्द कहलाता है? समुच्चय बोधक अवयव है। जैसे अपन उदाहरण लेकर देखिए अपन अभी यहाँ पर, इसमें क्या होता है, और ये समुच्चय बोधक अवयव दो प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे पहला देखें, संयोजक शब्द। इसमें दो होता है, एक होता है संयोजक शब्द। संयोजक शब्द का अर्थ होता है कि जोड़ने वाले। संयोजक का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। एक होता है विभाजक। विभाजक का अर्थ होता है अलग करना, ठीक है। इसमें संयोजक शब्द देखें, ठीक है। संयोजक शब्द में पहला उदाहरण देखिए अपने यहाँ पर अभी। संयोजक शब्द में देखें कि संयोजक शब्द में कौन से ये अपने शब्द आते हैं। यहाँ देखिए पर और तथा एवं इसलिए कि और मानो। ये शब्द, इन शब्दों का प्रयोग जो है संयोजक शब्दों में किया जाता है। संयोजक का अर्थ होता है दो वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है। और, तथा, एवं, इसलिए और की और मानो, इन शब्दों का प्रयोग जो है दो वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है। ऐसे अपन उदाहरण लेकर देखें। पहला उदाहरण ले कि सीता कल आई और आज चली गई। तो इनमें क्या हुआ? सीता कल आई, ये एक वाक्य है। दूसरा वाक्य क्या है? आज चली गई, ये दूसरा वाक्य है। तो इन दोनों में और शब्द क्या किया है?
और शब्द ने इन दोनों वाक्यों को जोड़ लिया है। पहले वाक्य और दूसरे वाक्य को दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है? और शब्द ने। इसलिए इन शब्दों को संयोजक शब्द कहते हैं। संयोजक का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। क्या अर्थ होता है इनका? जोड़ना। कि सीता कल आई, ये एक वाक्य हो गया, और दूसरा वाक्य क्या हो गया? आज चली गई। तो इन दोनों वाक्य को जोड़ने से किसने जोड़ा? और शब्द ने। कि सीता कल आई और आज चली गई। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया? और शब्द ने। इसलिए इनको संयोजक शब्द कहते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए अपन अभी। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखें कि राम खेलता है तथा रीना गाना गाती है। रीना गाना गाती है। यहाँ देखिए अपन, राम खेलता है, ये एक शब्द है, और रीना गाना गाती है, रीना गाना गाती है, ये अपने दूसरा शब्द है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तथा शब्द कर रहा है। तो तथा शब्द क्या है? संयोजक शब्द है कि नहीं है? कि राम खेलता है तथा रीना गाना गाती है। तो दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तथा शब्द कर रहा है। तो ये कौन सा हो गया? संयोजक शब्द हो गया। ठीक है, और देखें अपन इसमें श्याम बीमार हैं इसलिए आज नहीं आया। तो यहाँ इसलिए का प्रयोग हुआ। इसलिए क्या कर रहा है? दोनों शब्दों को जोड़ रहा है। श्याम बीमार है इसलिए आज नहीं आया। तो दोनों शब्दों का जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इसलिए कर रहा है। कौन कर रहा है? इसलिए। तो दो शब्द जुड़ गए, दोनों शब्द यहाँ पर जुड़ गए कि श्याम बीमार है इसलिए आज नहीं आया, या फिर बीमार है इसलिए आज काम पर नहीं आया। कुछ भी जो शब्द है, दोनों का जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इसलिए कर रहा है। ठीक है, और देखिए अपन इसमें प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल छुट्टी है। इसमें क्या हो रहा है? प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल छुट्टी है। तो इसमें की शब्द क्या कर रहा है? इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। कि प्रधानाध्यापक जी ने कहा, ये एक वाक्य है, दूसरा वाक्य क्या है? कल छुट्टी है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? ये की शब्द। इसलिए इसमें क्या हो रहा है? ये संयोजक शब्द हो रहा है। ठीक है, ये हो गए संयोजक शब्द। आगे देखिए अपन विभाजक शब्द। ठीक है, आगे देखिए अपन विभाजक शब्द। विभाजक शब्द देखिए अपन, कौन सा है विभाजक शब्द? विभाजक शब्द देखिए अपन। विभाजक शब्द का अर्थ देखिए। इसका अर्थ होता है अलग करना। क्या होता है? अलग करना इसका अर्थ होता है। कि विभाजक शब्द कौन से है वह देखिए अपन। इसमें आता है किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, और आता है अथवा। लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अथवा, ये शब्द इसमें आता है विभाजक शब्द में।
और विभाज्य का अर्थ क्या होता है? अलग करना। क्या होता है? अलग करना। इसमें अपन उदाहरण देखें, ठीक है, इसके उदाहरण देखिए अपन। पहला उदाहरण देखें कि संतोष बाजार गया किंतु सब्जी नहीं लाया है। ये दो वाक्य दोनों को अलग कर रहे हैं कि संतोष बाजार गया, लेकिन किंतु शब्द जो दोनों को अलग करा, लेकिन सब्जी नहीं लेकर आया। ये दो वाक्य है, दो वाक्य, ये पहला वाक्य है और ये दूसरा वाक्य है कि दोनों को अलग करा है कि संतोष बाजार तो गया है किंतु सब्जी नहीं लेकर आया है, किंतु सब्जी नहीं लाया है। कि एक विभाजक शब्द जो है, इन शब्दों से शब्दों को, वाक्यों को विभाजित किया जा सकता है। तो किंतु शब्द का प्रयोग इस प्रकार से अपन कर सकते हैं कि संतोष बाजार गया किंतु सब्जी लेकर नहीं आया, सब्जी नहीं लाया है। तो ये शब्द क्या हो रहा है? इसमें विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, दो वाक्यों को अलग कर रहा है, ठीक है। और देखिए अपन उदाहरण, जैसे दूसरा देखिए अपन यहाँ पर, मैं रीट की तैयारी करूं या एसआई की तैयारी करूं, तो इसमें क्या शब्द आ रहा है कि मैं रीट की तैयारी करूं या एसआई की तैयारी करूं। तो इसमें यह शब्द आ रहा है कि यह शब्द इसमें अलग कर रहा है। इसमें यह शब्द भी कर लो कि मैं रीट, अभी इतनी वैकेंसी आ रही कि कांस्टेबल की भी आ गई है, ठीक है, और एसआई की भी है, पटवारी की भी है, रीट की है, ग्राम सेवक की है। इतनी सारी वैकेंसी आ रही कि बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो इसमें उदाहरण है कि मैं रीट की तैयारी करूं या एसआई की तैयारी करूं, कि अपन कहते नहीं कहते कि मैं ये काम करूं या फिर ये काम करूं। तो इसमें क्या आ रहा है? यह शब्द आ रहा है कि यह शब्द इसमें क्या कर रहा है? दो वाक्यों को विभाजित कर रहा है कि मैं रीट की तैयारी करूं या फिर एसआई की तैयारी करूं। बच्चे असमंजस में है कि मैं रीट की तैयारी करूं या एसआई की तैयारी करूं, कि रीट में इसमें एसआई है, इसमें जो एसआई छूट जाता है, इसमें सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं एसआई के अंतर्गत। इसमें हिंदी का बाहुल्य रहता है, इसमें हिंदी की बाहुल्य रहता है कि हिंदी में इसमें पूरा 200 नंबर की रहती है। और बाकी का एसएस जो है, एसएस कह लो, जीके कह लो, जीके जो है पूरा 200 नंबर का रहता है। और इसमें एसएस केवल 60 क्वेश्चन ही आते हैं। हिंदी के 30 क्वेश्चन ही आते हैं, 30 में से 15 ही आते हैं, 15, और फिर इसके मेथड के आ जाते हैं। कि तो बच्चे असमंजस में है कि मैं रीट की तैयारी करूं या एसआई की तैयारी करूं या फिर पटवारी की तैयारी करूं। तो इस प्रकार बच्चे असमंजस में है। तो हाँ, तो बच्चे क्या कहते हैं कि मैं रीट की तैयारी करूं या फिर एसआई की करूं। तो इसमें यह शब्द क्या हो गया? इन दो वाक्यों को विभाजित कर रहा है, रीट की तैयारी करूं या एसआई की तैयारी करूं। तो यह शब्द क्या आ रहा है? इसमें विभाजित करने का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? विभाजित करने का कार्य कर रहा है, ठीक है। और देखिए अपन इसमें, यहाँ देखिए अपन, जैसे एसआई की विज्ञप्ति तो आ गई, परंतु आरएस की नहीं आई। क्या हो रहा है यहाँ पर कि एसआई की विज्ञप्ति तो आ गई परंतु आरएस की विज्ञप्ति नहीं आई। तो यहाँ पर परंतु शब्द क्या कर रहा है? इन दो वाक्यों को अलग कर रहा है। क्या कर रहा है कि एसआई की विज्ञप्ति तो आ गई लेकिन आरएस की विज्ञप्ति नहीं आई है। आरएस की विज्ञप्ति की भी अभी तैयारी चल रही है, अभी आने में है, अभी इसके इंटरव्यू चल रहे हैं।
SI की तो आ गई लेकिन RS की नहीं आई। तो इसमें क्या कर रहा है कि दो बढ़तियों को विभाजित करने के लिए, दो वाक्यों को विभाजित करने के लिए यहाँ पर परंतु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका प्रयोग क्या है? परंतु शब्द का। ठीक है, आगे और देखिए अपन इसमें, जैसे श्याम आ गया लेकिन राम नहीं आया, तो इसमें लेकिन शब्द क्या कर रहा है कि राम श्याम आ गया लेकिन राम नहीं आया। तो इन दो वाक्यों को अलग कर रहा है, लेकिन शब्द कर रहा है कि राम तो आ गया लेकिन श्याम आ गया लेकिन राम नहीं आया। इन दो वाक्यों को अलग कौन सा शब्द कर रहा है? लेकिन शब्द कर रहा है। तो इसमें लेकिन शब्द क्या हो जाएगा? विभाजक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभाजक शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये अपना होता है समुच्चय बोधक। लास्ट अपने बचता है अवयव, बचता है अपने विस्मयादि बोधक अवयव। ठीक है, विस्मयादि बोधक अवयव देखिए अपन अभी। चौथा अवयव है अपने पास विस्मयादि बोधक अवयव। कौन सा है? विस्मयादि बोधक अवयव। कि विस्मयादि बोधक अवयव क्या होता है कि इसमें कि किसी घृणा, भय, हर्ष, शोक, घृणा का बोध होता है। विस्मयादि बोधक शब्दों का बोध होता है, उन शब्दों को विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। जैसे देखिए अपन, जैसे परिभाषा देखिए, वे अवयव शब्द जो घृणा, शोक, हर्ष, भय, विस्मयादि शब्दों का शब्दों का बोध कराते हैं, वह विस्मयादि बोधक अवयव कहलाता है। विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे इसको देखिए अपन कि वे अवयव शब्द जो घृणा, शोक, भय, हर्ष आदि विस्मयादि शब्दों का बोध कराते हैं, आदि विस्मयादि शब्दों का बोध कराते हैं, वह कौन सा शब्द कहलाता है? वह विस्मयादि बोधक अवयव कहलाता है। कि वे अवयव शब्द जो किसी शब्द में घृणा, भय, शोक, हर्ष आदि विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं या शब्दों का बोध कराते हैं, वह विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे अपन उदाहरण देखें अपन इसमें, ठीक है, उदाहरण लेकर अपन बात करें अपन इसमें। जैसे पहला है, जैसे अपने इसमें देखें आश्चर्यबोधक शब्द कौन सा है? आश्चर्यबोधक। इसमें अपन पहले आश्चर्यबोधक शब्दों की बात करें कि इसमें आश्चर्य का बोध कराने वाले शब्द कौन से? ठीक है,
जैसे अपन देखें अपन इसमें जैसे क्या, अरे, क्या, अरे, है, हो, ओ है, ओ है और ओ हो। इन शब्दों का प्रयोग आश्चर्य में किया जाता है कि जैसे अपन सुनते हैं क्या, ऐसे कैसे क्या हो गया, क्या, कि जैसे कोई कहते नहीं, कहते उनकी डेथ हो गई या फिर वहाँ एक्सीडेंट हो गई, अपन कहते नहीं, कहते क्या, तो वह क्या है, अरे ये क्या हो गया, हैं ऐसा कैसे हो गया, ओ हो, अपन कहते हैं ओ हो, और अपन कहते हैं ओ हो, ऐसे कैसे हो गया। तो ये शब्द है जैसे आश्चर्य का बोध कराने वाले, जैसे पप्पू पास हो गया, ओ पप्पू पास हो गया, और इसमें देखिए ओ हो पप्पू तो पास हो गया। तो ये क्या है, आश्चर्य का बोध कराने वाला शब्द है। क्या है, आश्चर्य का बोध कराने वाला शब्द है। ठीक है, दूसरा देखिए अपन इसमें, दूसरा है शोक बोधक। कौन सा है, शोक बोधक अवयव। शोक बोधक अवयव, शोक बोधक में देखिए अपन जैसे कौन से आते हैं इसमें, जैसे शोक में देखिए अपन इसमें आ जाता है जैसे हाय, हे राम और राम राम। कि शोक का बोध का होता है, जैसे कि शोक का मतलब होता है जब किसी का अत्यंत दुख की खबर आती तो होता है शोक होता है। हाय, अपन कहते नहीं, कहते कि फलाना आदमी की डेथ हो गई, हाय ऐसा कैसा हो गया। तो ये हाय शब्द क्या है, शोक बोधक है। तो अपन कहते नहीं, कहते हे राम ऐसा कैसा हो गया, बुरा हुआ कि हे राम ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपन कहते नहीं, कहते राम 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 राम, उसके साथ में गलत हुआ, राम 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 राम। तो ये शब्द क्या है, शोक का बोध कराने वाले शब्द है। किसका बोध कराते हैं, शोक का। ठीक है, और देखिए अपन इसमें जैसे, और देखिए अपन इसमें हर्ष बोधक। कौन सा है, तीसरा देखिए अपन हर्ष बोधक। हर्ष बोधक, हर्ष बोधक, हर्ष का देखें तो इसमें आता है वाह, वह और आहा, आहा। ठीक है, कि हर्ष का मतलब होता है कि खुशी का बोध कराने वाला शब्द वाह, आज तो खाना खाकर मजा आ गया। आहा, अपन कहते हैं आहा, आज तो मजा आ गया। आहा, आज तो वहाँ घूमने से बहुत मजा आया। ठीक है, ये शब्द क्या है, हर्ष बोधक, यानी खुशी का बोध कराने वाले शब्द क्या है, वाह और आहा शब्द है। ठीक है, और देखें ये शब्द क्या है, ये सारे शब्द विस्मयादि बोधक है। कौन सा शब्द है, विस्मयादि बोधक शब्द है। चौथा देखिए अपन इसमें, चौथा है प्रशंसा बोधक। प्रशंसा बोधक, प्रशंसा बोधक शब्द कौन सा है, इसमें देखें यानी ये किसी की प्रशंसा करनी हो, दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करनी हो तो अपन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो देखें शाबाश, शाबाश, वाह, वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। ठीक है, कि जैसे अपने को प्रशंसा करनी है, कि प्रशंसा बोधक अवयव शब्द कौन सा है, कि किसी व्यक्ति की प्रशंसा करनी है अपने को, तो अपन क्या कहते हैं, शाबाश, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो इन प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं, प्रशंसा बोधक। शाबाश, वाह, वाह बेटे वाह, मौज कर दी तूने, सुना होगा, मीम सुना होगा, वाह बेटे वाह, मौज कर दी तूने। अति सुंदर, क्या है, अति सुंदर, कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। शाबाश और शाबाश, आप ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहो आगे। इन प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं, प्रशंसा बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखें, आगे है क्रोध बोधक। क्या है, क्रोध बोधक। क्रोध बोधक अवयव कौन सा होता है, अरे और चुप। इनमें क्या होता है, अरे तूने ये काम कैसे कर दिया तूने, ये क्या क्रोध बोधक अवयव है, कि अरे
तूने ये काम कैसे कर दिया, चुप। अब कोई नहीं बोलेगा क्लास में कोई भी, जैसे कोई टीचर पढ़ाता है तो टीचर क्या करता है, चुप रहो, अब किसी की आवाज़ ही नहीं आएगी, या फिर चुप रहो या चुप रहे। तो इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग कब किया जाता है, क्रोध में किया जाता है। कब किया जाता है, क्रोध में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अपन, आगे है वैबोधक अवयव। कौन सा, वैबोधक। वैबोधक शब्द में क्या होता है कि जैसे हाय, बाप रे और अरे, इन शब्दों का क्या जाता है कि अगर कोई भी अगर डर जाता है तो यह निकलता हाय, अब मेरा क्या होगा, हाय अब उसका क्या होगा। तो डर जाने पर क्या होता है, तो ये शब्द व्यक्ति के मुंह से निकलते हैं, हाय अब मेरा क्या होगा, बाप रे बाप मेरे को तो अब मारेंगे। कि जैसे किसी ने चोरी कर ली है, किसी के पीछे कोई भी अगर व्यक्ति पड़ रहा है या कोई पुलिस पड़ रही है, तो वो व्यक्ति डरता है, तो वह कहता बाप रे बाप अब मेरा क्या होगा। या फिर किसी ने कोई गलत काम कर दिया हो, घर में किसी ने कांच तोड़ दिया या फिर कुछ फोड़ दिया हो, तो वो कहता बाप रे बाप अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, मेरे को तो अब मम्मी मारेगी। तो वे बाप रे बाप या फिर अरे अब मेरा क्या होगा। तो ये बैल में जब अपने को डर पैदा होता है तब ये वाक्य अपने मुंह से ऑटोमेटिक निकलते हैं। ठीक है, तो विस्मादि बोधक कहलाते हैं। और देखें आता है जैसे घृणाबोधक। कौन सा है, घृणाबोधक। घृणाबोधक अवयव कौन से होते हैं, जैसे घृणाबोधक होते हैं जैसे छी छी, छी, छी है, धिक्कार, धिक्कार, दत्त और थू थू। इन शब्दों का प्रयोग घृणा में किया जाता है कि अपन किसी के ऊपर घृणा करते हैं कि ये तो ये आदमी ऐसा है, छी छी गंदा आदमी, छी छी है, ये छी दो, ये अलग अलग, ये छी अलग है, ये है छी है। और धिक्कार है तुझके ऊपर, अपने कहते हैं लानत है तेरे, लानत है तेरे ऊपर, या फिर धिक्कार है तेरे ऊपर। दत्त, दत्त पगले कि दत्त हट यहाँ से, अपन कहते हैं दत्त। या फिर थू थू, अपन कहते हैं ना, कहते कि थू है तेरे ऊपर। तो ये कौन सा है, घृणाबोधक शब्द है कि धिक्कार है तुझके ऊपर जो तूने ऐसा काम किया है, या थू है तेरे ऊपर जो तूने ऐसा कार्य किया है। तो वह कौन सा शब्द कहलाते हैं, घृणाबोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए अपन इसके अंदर चेतावनी बोधक। चेतावनी बोधक, चेतावनी बोधक अवयव कौन से हैं, जैसे सावधान और है खबरदार। कि चेतावनी, अपन किसी व्यक्ति को अगर चेतावनी देते हैं तो किस प्रकार से देते हैं, आगे से सावधान हो जाना वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सावधानी से रहना या फिर मेरे साथ सावधानी से पेश आना। तो अपन इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, सावधान रहना आपकी बात, या खबरदार जो तूने अगर आगे से ऐसा कार्य किया तो ये शब्द क्या है, चेतावनी बोधक शब्द है। कौन सा है, चेतावनी बोधक है कि खबरदार जो तूने आगे से ऐसा कार्य किया तो, या फिर अपन कहते हैं आगे से सावधान रहना वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इन प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं, चेतावनी बोधक शब्द कहलाते हैं। आगे देखिए अपन यहां देख लेते हैं इच्छा बोधक। इच्छा बोधक अवयव, इच्छा बोधक, इच्छा बोधक में देखिए अपन जिसमें कि अपनी इच्छा क्या होती है, काश, इसमें कौन सा आता है अवयव शब्द, काश और हाय। ठीक है, कि खास वह मकान मेरा होता, खास वो लड़की मेरी होती। अपन ऐसी कल्पना करते नहीं करते कि इच्छा होना या फिर कल्पना बोधक, अपने कल्पना में अपन जिस प्रकार से कोई भी करते हैं, काश मैं ऐसा ही होता, खास मैं देश का प्रधानमंत्री होता, खास मैं चित्तौड़गढ़ जिले का कलेक्टर होता। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, इसमें अपनी इच्छा का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाता है, इच्छा बोधक अवयव में आता है। जैसे काश है, हाई मैं अगर चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर होता तो मैं ये कार्य करता, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, खास मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कार्य करता। अपनी इच्छा को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, इच्छा बोधक अवयव कहलाता है।
ठीक है। और देखिए अपने इसमें जैसे संबोधन बोधक, ये 9वां हो गया। यहाँ देखिए 10वां संबोधन बोधक। संबोधन बोधक, संबोधन बोधक में देखें कि संबोधन का अर्थ क्या होता है कि किसी व्यक्ति को पुकारना या किसी को संबोधन करना ही क्या कहलाता है, संबोधन बोधक कहलाता है। कि इसमें कौन से अवयव आते हैं, इसमें देखिए अजी सुनते हो और अरे, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है किन के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अजी चिंटू के पापा सुनते हो, अजी, ये पत्नी अक्सर पति के लिए इन शब्दों का प्रयोग करती है। अजी सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, अजी खाना खाना कि नहीं खाना है, अरे चिंटू के पापा सुनते हो, अरे चिंटू के पापा सुनते हो, अरे इधर आना। ये शब्द अक्सर पत्नियां जो पति के लिए इन संबोधन बोधक का प्रयोग करती है। ठीक है, जब तुम्हारी भी अगर कोई अच्छी सी नौकरी लग जाएगी या फिर शादी हो चुकी होगी तो सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो शादी के बाद इन शब्दों का शब्द सुनने को मिल जाएंगे। अजी सुनते हो, अजी चिंटू के पापा, अजी सुनते हो, अरे इधर आना, ये करना। तो इन शब्दों का संबोधन जो तुम्हारे को मिल जाएगा सुनने को शादी के बाद में। ठीक है, और देखें आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद बोधक अवयव। आशीर्वाद, इनमें देखें कि आशीर्वाद बोधक में इसमें क्या आ जाएगा, इसमें कौन से अवयव आ जाएंगे आशीर्वाद बोधक में। इसमें देखें कि अपन किसी व्यक्ति को अगर आशीर्वाद देते हैं कि अपने कोई अगर दुख लगता है तो अपन आशीर्वाद के अंदर उसको अपन किस प्रकार से अपन उनको आशीर्वाद देते हैं वह देखिए अपन इसमें जैसे जीते रहो और खुश रहो, इनका अपन प्रयोग करते हैं। किसी को अपना आशीर्वाद देते हैं तो अपन क्या कहते हैं, जीते रहो या खुश रहो। अगर कोई पति पत्नी अगर दुख देता है साथ में तो अपन उनको क्या कहते हैं, तू तो ना पुतो बोलो। ठीक है, यानी जल्दी से पुत्र का जन्म हो, इसलिए उनको तू तो नाम पुतो बोलो का, उनको बड़े जो उम्र में बड़े होते हैं दादा दादी या फिर नाना नानी, जो उम्र में बड़े होते हैं, जो अपने पूर्वज होते हैं, वो उनको ये इस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, तू तो नाम पुतो बोलो। जो सामान्य आशीर्वाद दिया जाता है वह दिया जाता है जीते रहो या खुश रहो, ये इनको आशीर्वाद बोधक का दिया जाता है। एक बार और समझ लेते हैं इनको सभी को एक साथ में। आश्चर्यबोधक क्या, अरे, है, ओ है, ओ हो, इन प्रकार का शब्द जो आश्चर्यबोधक में किया जाता है। किसी व्यक्ति को अगर आश्चर्य होता है तो इन शब्दों का प्रयोग करता है। ठीक है, आगे देखिए शोक बोधक। शोक का होता है किसी व्यक्ति का अगर अपने को ऐसी कोई दुखद घटना सुनने में आती है तो इन शब्दों का प्रयोग होता है, हाय, हे राम, राम राम, ऐसा कैसा हो गया। इन प्रकार का शब्द जो है संबोधन जो है शोक बोधक में होता है। और हर्ष बोधक, हर्ष का मतलब होता है खुशी से, तो वाह वाह बेटे वाह, मौज कर दी तूने, या फिर आहा आज तो खाना खाकर मजा आ गया। आगे देखिए प्रशंसा बोधक। किसी व्यक्ति की अगर प्रशंसा करनी हो तो अपन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, शाबाश, वाह, अति सुंदर, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और क्रोध बोधक में अरे चुप, अरे तुमने ऐसे कैसा कर दिया, चुप रहो, आगे से तुम लोग ऐसा नहीं करोगे। इन प्रकार से जो क्रोध में बोले जाने वाले शब्द है वे क्रोध बोधक कहलाता है। इसमें अरे और चुप शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए भय बोधक, यानी जो जब किसी व्यक्ति में डर पैदा हो जाता है तो वह किन शब्दों का या किन शब्दों का प्रयोग करता है, हाय, मेरा क्या होगा, बाप रे, और अरे, इन शब्दों का प्रयोग करता है। घृणा बोधक, यानी घृणा का मतलब किसी व्यक्ति का निष्कृष्ट कार्य करने पर उसकी जो किसी व्यक्ति के द्वारा जो घृणा की जाती है वह घृणा बोधक शब्द है। जैसे छी छी, छी अपन कहते हैं कि छी है तेरे ऊपर, छी है, धिक्कार है तेरे ऊपर, दत्त है तेरे ऊपर, लानत है तेरे ऊपर, थू है तेरे ऊपर। इन शब्दों का प्रयोग घृणा बोधक शब्दों में किया जाता है। और चेतावनी बोधक, सावधान और खबरदार, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इच्छा बोधक, खास और हाय का प्रयोग किया जाता है। और संबोधन बोधक में अजी
सुनते हो, अरे, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और आशीर्वाद बोधक में खुश रहो और जीते रहो शब्दों का प्रयोग किया जाता है।